कृष्णा और द्रौपदी की मित्रता। जब कृष्ण ने लाज बचाई, महाभारत के युद्ध में कई रिश्ते टूटे, कई बने, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा, कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता। ये केवल एक स्त्री और पुरुष की मित्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संबंध था जिसमें विश्वास, सम्मान और अपार स्नेह था। इस कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी का चीरहरण, कुरु सभा का कलंक। राजसभा सजी थी, कौरवों ने पांडवों को जुए में हरा दिया था। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में लाया गया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा, अब तू हमारी दासी है, आ बैठ मेरी जांघ पर। द्रौपदी ने रोते हुए चारों ओर देखा। सब चुप थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब जैसे पत्थर बन गए हों। धर्म, नीति, मर्यादा सब मानो सभा से बाहर चले गए थे। द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, अब मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। कृष्ण का अद्भुत चमत्कार। जिस क्षण द्रौपदी की साड़ी खींची जाने लगी, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी खींचती गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। दुर्योधन और शासन थक गए, लेकिन साड़ी का सिरा समाप्त ही नहीं हुआ। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, यह कृष्ण की करुणा थी, उनकी मित्रता की मर्यादा थी। कृष्ण ने स्वयं द्वारका में बैठे हुए द्रौपदी की पुकार सुनी और तत्काल उसकी लाज बचाई। ये केवल शक्ति का नहीं, भक्ति और विश्वास का प्रताप था। रिश्ते का बीज, एक छोटा सा बंधन। ये चमत्कार अचानक नहीं हुआ था। इसका आरंभ तब हुआ जब कृष्ण एक बार अपने हाथ में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, द्रौपदी, आज तुमने मुझे बंधन में बांध लिया है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे लिए उपस्थित रहूंगा, चाहे समय कैसा भी हो। यह एक धागा, एक प्रेम बंधन बन गया। रक्षाबंधन का ये प्रारंभिक रूप था, जहां न कोई तिलक था, न मिठाई, केवल निस्वार्थ प्रेम और मित्रता। मित्रता की परिभाषा। कृष्ण और द्रौपदी का संबंध कभी भी सीमाओं में बंधा नहीं। वह न प्रेम था, न केवल भाई बहन का रिश्ता, वह था सच्चा साथ। जब कोई न बोले तब कोई बोले। कृष्ण ने कई बार द्रौपदी को केवल एक सलाह से शक्ति दी। वनों में भटकते पांडवों को वह आश्वासन देते रहे। द्रौपदी को उन्होंने कभी कमजोर नहीं होने दिया। भावनात्मक संवाद। जब द्रौपदी ने पूछा, एक बार द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, उस दिन यदि तुम न आते तो मेरी क्या दशा होती? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, तुमने सबसे पहले सभा से नहीं, मुझसे नहीं, मानवों से सहायता मांगी। जब तुम्हारा विश्वास टूटने लगा, तब तुमने मुझे पुकारा। यदि तुम पहले ही पुकार लेती, तो यह अपमान की नौबत ही न आती। लेकिन जब तुमने मुझे पुकारा, तब मैं आया, और हमेशा आऊंगा। आज के लिए सीख। ये कथा केवल एक धर्मयुद्ध की घटना नहीं, हर युग के लिए संदेश है। जब आप सच्चे मन से किसी अपने को पुकारते हैं, जब आपकी निष्ठा, प्रेम और विश्वास अडिग होता है, तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता ये सिखाती है कि हर रिश्ते की बुनियाद आत्मीयता होती है, न कि खून का संबंध। वो कहते हैं, न जो सच में अपना होता है, वही कठिन समय में साथ खड़ा होता है। उपसंहार। कृष्ण ने केवल द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, उन्होंने एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करके समूचे समाज को चेतावनी दी कि जब धर्म संकट में हो, तो मौन रहना भी अधर्म है। कृष्ण और द्रौपदी की यह कहानी श्रद्धा, मित्रता और विश्वास का अमर प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब ईश्वर का द्वार हमेशा खुला होता है, बस एक सच्चे मन की पुकार चाहिए।